आप देख रहे हैं रफ्तार न्यूज़ चैनल। सबसे तेज सबसे आगे बाहरी उत्तरी दिल्ली के अलीपुर थाना क्षेत्र के रमजानपुर व कुसक हिरनकी गांव की 4 भैंसों को चोर किस तरीके से चोरी करके ले गए हैं आप वीडियो में देख सकते हैं। जो सीसीटीवी फुटेज हैं उसने आपको चोर नजर आ जाएंगे। लोग तकरीबन 12:30 बजे के आसपास 5 चोर आते हैं टाटा 407 गाड़ी लेकर, जो आप सीसीटीवी फुटेज में देख रहे हैं और देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरीके से यह गेट तोड़कर अंदर जाते हैं और भैंस चोरी कर लेते हैं, जिसमें कि जगह जगह पर पीसीआर की वैन भी खड़ी हुई है। लेकिन चोरों को पुलिस का डर या भय नहीं है, खुलेआम चोरी कर भाग जाते हैं। रमजानपुर गाँव में भी इस तरीके का वाकया हो जाता है, जहाँ से 3 भैंस चोरी कर ली जाती है। वहाँ जो लोग सो रहे थे उनको बाहर से कुंडी लगा दी जाती है और 3 भैंस में से निकालकर चोर फरार हो जाते हैं। अब देखना होगा जिस तरीके से सीसीटीवी में चोरों की फुटेज आ रही हैं, क्या पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी, क्या इन चोरों को पकड़ लेगी, या इन लोगों का तो यहाँ तक आरोप है कि पुलिस मास्क के नाम पर 500 रुपये का चालान कर रही है। लेकिन किस तरीके से वारदात को अंजाम दिया गया गाँव में, पुलिस पर आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं कि पुलिस की मिलीभगत से ही इस चोरी की घटना को अंजाम दिया गया है। आखिर देखना होगा कि अलीपुर थाना क्षेत्र में जिस तरह की घटना हुई है उससे पुलिस को सबक लेना होगा कि आगे इस तरह की घटना ना हो और पुलिस उन चोरों की तलाश करे। भैंस के मालिक ने बताया कि 5 बजे कॉल करी थी, पीसीआर तो आई लेकिन अभी तक बीट वाला नहीं आया। पुलिस की भी कहीं ना कहीं लापरवाही नजर आ रही है। जिस तरह की घटना को अंजाम दिया गया उससे साफ जाहिर हो रहा है कि इस घटना को किस तरीके से अंजाम दिया गया है। यहाँ आप सीसीटीवी फुटेज में देखकर अंदाजा लगा सकते हैं। चोरों के अंदर बिल्कुल भी डर या भय या खौफ नज़र नहीं आ रहा है। आप देख सकते हैं कि किस तरीके से ये सीसीटीवी में आपको चोर नज़र आ रहे हैं। ये देख लीजिए कि किस तरीके से गेट को तोड़ा जाएगा, उसके बाद में इसमें से भैंस निकाली जाएगी और टाटा 407 गाड़ी में भैंस को लोड करके ले जाया जाएगा। फिलहाल दिल्ली पुलिस के लिए भी ये ऐसा एक मुद्दा है कि जिसमें सीसीटीवी में खुलेआम चोर नज़र आ रहे हैं। अब देखना होगा क्या दिल्ली पुलिस इस पर कार्रवाई करेगी या नहीं, ये तो बाद की बात है। लेकिन जो लोगों का नुकसान हुआ है, भैंस लेके चले गए हैं। हमने भैंस मालिक से भी बात करी, उसने बताया तकरीबन मेरी भैंस की कीमत 1 लाख रुपए है, 14 लीटर दूध देती थी। वहीं पास का गांव रमजानपुर में भी आप देख सकते हैं कि किस तरीके से 3 भैंसों को चोर चोरी कर ले जाते हैं, बिल्कुल खुलेआम। दिवाली के दिन चोरी को अंजाम देना, चोर बिल्कुल बेफिक्र और किसी तरीके का डर भय इन्हें नहीं दिख रहा है। ये आप देख लीजिए कि सीसीटीवी में किस तरीके से ये चोर जा रहे हैं और आ रहे हैं। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि चोरों को किसी भी का डर नहीं है, ना ही पुलिस का डर है, ना ही किसी और का डर है। आप बिल्कुल खुद देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए कि कैसे गेट तोड़ना, गेट पे कुछ चढ़ के जाना और सारी चीज़ें आप इसमें देखकर अंदाज़ा लगा लीजिए और डिस्कस कर लीजिए कि किस तरीके से चोर चोरी को अंजाम दे रहे हैं। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। खास करूं आपका क्या नाम है? फैयाज। कितनी भैंसें चोरी हुई है? 3। तो आप यहीं पे सोते हो? हाँ।
तो जब आप सुबह उठे तो आपको किस तरह पता चला? जी हम 12 बजे सोए थे, ठीक है। बस उसके बाद जब 2:45 बजे उठे ना, तो हमारे गेट हम खोले ना बाथरूम के लिए, तो गेट खुला नहीं हमारा। फिर इनके पास मालिक के पास फ़ोन करे, ये आया जब ताले तोड़े, हमारे गेट बाहर से ताले लग रहे थे। बाहर ताला लगा हुआ हाँ, ये आके ताले तोड़े जब हम बाहर आए। है। इसलिए आपको पता नहीं चला कि जब भैंस चोरी? जी नहीं। सतीश जी, ये किस टाइम का मामला है जो भैंस चोरी हुई ये है? 12 सवा 12 बजे के आसपास का मामला है। अच्छा, जैसे जानकारी मिली है तो कितने आदमी ये नजर आ रहे हैं? 5 आदमी सीसी फुटेज में आ रहे हैं। अच्छा, और ये सर्दियों में नहीं, ये गर्मियों में भी गैंग है जो चोरी करता है। विद असले के साथ रहते हैं, हथियार ले रहे हैं, रोड और पिस्टल वगैरह भी असला लिए रहते हैं। पीछे बख्तारपुर में एक मर्डर किया था इन्होंने। इससे पहले हिरनकी में पिस्टल लगा के उनसे भैंस लदवाई गई थी और कह दिया कि अगर पुलिस को इन्फॉर्मेशन दी तो गोली मार देंगे। भैया ये जो है सारा पुलिस की मिली भगत है। पुलिस पैसा खाती इन लोगों से, क्योंकि ये जो कल भैंस से चोरी हुई है ये कम से कम 4 या 5 लाख रुपए की भैंस से चोरी हुई है। और इसमें कम से कम जो ये नाके लगा रहे हैं इनको ये महीना बांटते हुए जाते हैं। पुलिस का बहुत ज्यादा गंदा रवैया हो रहा है। आप बिना मास्क के रोड पे चलो, आपसे 500 का चालान की जगह 200 रुपए तो पुलिस वाला ले लेगा। चल चालान नहीं काट रहा, 200 रुपए मेरे को दे दे, फ्री में नहीं छोड़ेगा। फ्री में नहीं छोड़ेगा। आज पुलिस की जब से मास्क सिस्टम चालू हुआ है, अंधी कमाई अंधी लूट। और इस टाइम सबसे ज्यादा अगर दिल्ली में पुलिस करप्ट, इससे ज्यादा कोई करप्शन नहीं फैला रहा है। बदमाश को तो कुर्सी दे के बैठाते हैं और शरीफ को कहते हैं साले नीचे जमीन पे बैठ। गाली दे के बोलते हैं कि नीचे जमीन पे बैठ, और जो बदमाश होता है, गलत एलिमेंट होता है, उसको बराबर कुर्सी पे बैठाते हैं, क्योंकि वो उनको दारू भी पिलाता है, पैसे भी पहुंचाता है। आज हमारा पुलिस का ये रवैया है। सर आपका नाम? सुनील कुमार। कितनी भैंसें चोरी हुई हैं यहाँ पर? 3 उसके बारे में बताइए। 3 भैंस चोरी हुई, तीनों भैंस अच्छी थी, आपकी चोरी हुई तीनों भैंस? तीनों मेरी। बताया जा रहा है कि पासी के गांव में भी एक भैंस चोरी हुई है। हाँ, सुनने में आ रहा है कुछ गांव से भी एक चोरी हुई है। इससे पहले भी जब भी सर्दी आती थी तब भी भैंस चोरी की वारदात बढ़ती जाती थी। हाँ, बढ़ जाती थी। तो इसी बीच पुलिस प्रशासन का पहले भी क्या रिएक्शन रहा, और अब की बार? अब की बार तो कुछ है ही नहीं, अभी ऐसा महसूस भी नहीं था। तकरीबन किस समय की बात होगी? 2 से 3 बजे। बताया जा रहा है कि जो किराएदार रहते थे यहाँ पे, उनके भी कमरे के बाहर ताला मार दिया था। हाँ, उनके कमरे के बाहर ताला लगा दिया था, दरवाजा तोड़कर तब निकाले हैं वे। सर अपना नाम बताइए। मेरा नाम महेश चंद सैनी है भाई। सर आपके यहाँ जो पशुओं की चोरी हुई है उसके बारे में बताइए। भाई ऐसा था, 9-10 बजे तक तो बच्चे पटाखे छुटा ही रहे थे, अपने खेल कूद रहे थे, पटाखे जो भी। तो उसके बाद में जो कैमरा बता रहा 12 साढ़े 12 बजे के बाद मेरी भैंस खोल के ले गए। 5 हैं, जैसे ये मुसलमान कपड़े पहनते हैं ऐसे कपड़े पहन रहे हैं, कुर्ता पजामा है। जो बता रहा ये कैमरा, सीसीटीवी बता रहा। हाँ सीसीटीवी। और जो सीसीटीवी कैमरे में देखा, उल्टे गांव में वो भैंस ले गए हैं, और वहाँ थोड़ी सी रोड़ी पड़ी थी, टाटा 407 इसमें दिखाई दे रही है, नंबर तो उसमें दिखाई नहीं दिया। और भाई ले गए लाद के। मेरी तो दिवाली से मना के बैठी सुअर। कितनी भैंस थी? एक भैंस थी मेरी तो। जब बताया जा रहा है पड़ोस के गांव में भी 3 भैंसें चोरी हाँ, हुई है। फिर मैंने फोन करा, यहाँ बता रहे थे मेरे पास गांव के। सुबह जब मैं दूध काटने के लाया, देखा मैंने भैंस ही नहीं है। तो गांव के सारे गांव के इकट्ठे हो गए। फिर पता लगी कि वो 3 भैंस रमजानपुर से भी खोली। तो एक मेरा दोस्त है, मैंने उसके पास फोन करा, वो कह रहा हाँ भाई सच बात है, 3 भैंस यहाँ से भी ले गए। बता तो रहे थे सुरेश, उसका राम सिंह जी बता हर साल जो भैंस चोरी का सिलसिला चलता है इस एरिया में, तो पुलिस का क्या रवैया रहता है? पुलिस का बिल्कुल थर्ड क्लास बकवास। पैसे खा रही है, इनको खा रही है। पीसीआर इतनी खड़ी है, हमारे बंदे पे पीसीआर, बख्तारपुर चौक पे पीसीआर, जमुना के बंदे पे पीसीआर, और नथुपुर के रोड पे पीसीआर। वो लग रहा, हाँ बंदे पे लग रहा है, वो बैरियर लगा रखा। लोगों को तंग करने के लिए सब्जी गाड़ी वालों को तो रोक लेंगे। जब मेरे भैंस के कान बिंदरे हैं, मेरा प्रूफ दे रखा है अस्पताल वालों ने, डॉक्टर भी आया था चतर सिंह, मेरे पास कागज भी है
उसका कान बुंद रहे हैं, तो वो वे अलादीन की चटाई पे को ले गए उतार के, गई तो गाड़ी में ही है। तो ये पीसीआर या पुलिस क्या कर रही है? इसमें गाड़ी का नंबर दारू पी के सो रही है या उनसे पैसे लेती है? और जाओ, मैं तो गरीब मरवा दिया। कितने की भैंस हुई, कितनी रकम की होगी तकरीबन? भाई 14 लीटर दूध दे रही थी, कम से कम 1 लाख रुपए से कम नहीं थी, 90-95 हजार से 1 लाख से कम नहीं थी।